ये केस हमने किया बैंगलोर में एक फैमिली के लिए, जहाँ पे उनको ये शक था कि उनके घर में 2 डोमेस्टिक हेल्प्स हैं। उनके बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके सेवा भी करती हैं घर में, लेकिन घर में से ज्वेलरी चोरी तो हुई है। इस फैमिली में फैमिली मेंबर्स के ऊपर शक का कोई रीजन नहीं था, तो ओनली मेड सर्वेंट्स सस्पेक्टेड। पुलिस में मैटर को ले जाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके मेड सर्वेंट्स के ऊपर फालतू में कोई बात है, पुलिस उनको हिट करे किसी भी तरीके से या कुछ करे। वो चाहते भी कन्फ्रंट भी करे डायरेक्ट, क्योंकि चाहते थे कि कोई मेड सर्वेंट ऑफेंड नहीं करना। इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे आर नॉट इन्वॉल्व। तो मैं डिस्क्रीट चेक्स किए, उनकी एक्टिविटीज को मैप किया, दिन भर में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक मेड सर्वेंट के ऊपर हमने चेक किया तो हमने देखा कि उसने बहुत सारे गोल्ड के लोन्स ले रखे हैं, वो उसको बेचारे को रीपे ही नहीं कर पा रही, बड़ी पैथेटिक कंडीशन में रह रही है। तो जो हस्बैंड है कहीं पे गार्ड की नौकरी करता है, पूरी पूरी रात सर्दियों में या गर्मियों में वहाँ पे वो काम करता रहता है, हार्डली अपना काम घर का चला पा रहे हैं। दूसरी मेड के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, देखा उनका पहले तो लाइफस्टाइल उनका भी ऐसे ही था, उन्होंने भी गोल्ड लोन ले रखे थे, लेकिन सारे गोल्ड लोन रीपे कर दिए। अचानक से ही देखा कि उसने अपने जो है ब्रदर को स्कूटी लेके दी है एक नई, जिसके घर का खर्चा नहीं चल रहा, 50-60 हजार की तो आती होगी। अचानक से उसने नई साड़ियां पहननी शुरू कर दी। तो अब हमारे को उसके ऊपर शक हुआ, हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला ये जो ना किसी पर्सन के साथ टच में है जो कि गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो डायरेक्ट ज्वेलर नहीं था, ब्रोकर था। बेसिकली क्या करता था कि जो फैक्ट्रियां होती है गोल्ड की, वहां से माल खरीदता था और ज्वेलर्स की दुकान पे जाके बेचता था डिजाइन वगैरह। जब हमने उनका लिंक डेवलप किया तो हमें पता चला कि आपस में तो इनका लिंक है नहीं खास। फिर हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। जहाँ पे मेड सर्वेंट रहती थी उसी के घर के पास एक एरिया में गया। जिस वो एरिया में गया ना, बड़ा सस्पिशियस था वो एरिया। जब वो वहां से बाहर आ गया, हमने वहां पे जाके इंक्वायरी करी कि भैया यहाँ पे क्या काम होता है। तो बोला कि ये ना सोना पिघलाते हैं और आप इनसे ना लो प्राइस में भी सोना खरीद सकते हो। पूरा एरिया ही उसके लिए फेमस था। कहाँ के एरिया की बात है? बैंगलोर में एक एरिया है। हमें समझ में आ गया कि क्योंकि इस मेड सर्वेंट के लिंक इस पर्सन के साथ है और ये पर्सन यहाँ पे जाके गोल्ड गलवाता है और उनका सडन इंक्रीज इन बैंक बैलेंसेस हुआ है, तो इसका मतलब यही पर्सन इन्वॉल्व है। जब हमने सारी चीजें पता कर ली, तब क्लाइंट ने जाके उसके अगेंस्ट फॉर्मल पुलिस में FIR फाइल करी, तब उसको उठाया और तब उसने पुलिस में एडमिट किया कि हाँ उसने सोना चुराया।